टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोग्रेस की जान है। यह वो इंजन है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है और दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को आकार देता है। इतिहास गवाह है कि जो देश टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को अपनाते हैं वो अक्सर आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से लेकर इंटरनेट के विकास तक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ने समाजों में क्रांति ला दी है और पावर बैलेंस को बदल दिया है। 21वीं सदी में ये ट्रेंड और भी तेज हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पर बदलने के लिए तैयार है। ये ऐसे दो एशियाई जायंटों चाइना और जापान के बीच टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन के बारे में बात करता है। दोनों देशों का इनोवेशन का एक समृद्ध इतिहास रहा है। दोनों ही अत्याधुनिक रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे आगे हैं। उनके टेक्नोलॉजिकल सफर का विश्लेषण करके हम ग्लोबल स्टेज पर उनकी रिलेशनशिप ताकत, कमजोरियों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाइना और जापान एशिया के दो इकोनॉमिक पावर हाउस एक जटिल इतिहास शेयर करते हैं जो सहयोग और प्रतिद्वंद्विता दोनों ही काल से जुड़ा है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रति उनके नजरिए को काफी हद तक प्रभावित किया है। अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ चाइना में इनोवेशन की एक लंबी परंपरा रही है। कागज और गनपाउडर के आविष्कार से लेकर जटिल सिंचाई प्रणालियों के विकास तक। हालांकि सदियों के राजवंशीय शासन और 19वीं शताब्दी में अपेक्षाकृत आइसोलेशन की अवधि के कारण पश्चिम की तुलना में इसका टेक्नोलॉजिकल लेट हो गया। दूसरी ओर जापान ने 19वीं सदी के अंत में मीजी रेस्टोरेशन के दौरान एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन ड्राइव शुरू की। इस अवधि में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया क्योंकि जापान ने पाश्चात्य तकनीक और औद्योगिक प्रथाओं को अपनाया, जिससे 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया। रैपिड मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एसिमिलेशन की यह विरासत आज भी जापान के टेक्नोलॉजिकल परिदृश्य को आकार देती है। हाल के दशकों में चाइना एक टेक्नोलॉजिकल दिग्गज के रूप में उभरा है। कभी मुख्य रूप से कम लागत वाले सामानों के निर्माण के लिए जाना जाता था, चाइना ने एडवांस टेक्नोलॉजी में आश्चर्यजनक प्रगति की है। इस तेजी से हुए बदलाव का श्रेय एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दिया जा सकता है। शुरुआत में चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान केंद्रित किया। विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यमों और विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण के माध्यम से विकसित देशों से ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल की। यह रणनीति शुरुआत में एनक्यूएल पर निर्भर होने के बावजूद चाइना को एक ठोस औद्योगिक आधार बनाने और घरेलू टेक्नोलॉजी क्षमताओं को विकसित करने की अनुमति देती है। आज चाइना तेजी से अपना ध्यान एनक्यूएल से हटाकर स्वदेशी इनोवेशन पर केंद्रित कर रहा है। यह देश दुनिया की कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों का घर है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में हुआवे, ई कॉमर्स में अलीबाबा और सोशल मीडिया और गेमिंग में टेंसेंट। चाइना का यह टेक्नोलॉजिकल उत्थान कोई दुर्घटना नहीं है। यह सरकार की सोची समझी नीतियों और रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश का नतीजा है। चाइनीज सरकार ने टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। उसी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की एक सीरीज लागू की है, जिसमें मेड इन चाइना 2025 पहल भी शामिल है, जिसका उद्देश्य अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को अपग्रेड करना और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोस्पेस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा चाइना ने रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे दुनिया भर से टॉप टैलेंट आकर्षित हुए हैं। देश की शिक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिसमें STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। गवर्नमेंटी समर्थन, लक्षित निवेश और कुशल कार्यबल के इस स्ट्रैटेजिक संयोजन ने चाइना को ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे पहुंचा दिया है। सेक्शन 5 जापान का टेक, इवोल्यूशन, प्रेसिजन और इनोवेशन की एक लेगेसी। जापान की टेक्नोलॉजिकल कुशलता, प्रेसिजन इंजीनियरिंग, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और निरंतर सुधार की संस्कृति के अपने इतिहास में गहराई से निहित है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल तक जापान लंबे समय से हाई क्वालिटी, इनोवेटिव उत्पादों का पर्याय बन गया है। सोनी, टोयोटा और कैनन जैसी जापानी कंपनियां ग्लोबल घरेलू नाम बन गई हैं, जो अपने टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती हैं। हालांकि
हाल के वर्षों में जापान को अपनी टेक्नोलॉजिकल बढ़त बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में चाइना और साउथ कोरिया का उदय, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी ने जापान के पारंपरिक इंडस्ट्रियों पर दबाव डाला है। इसके अलावा जापान की बढ़ती आबादी और घटती जन्म दर के कारण वर्कफोर्स सिकुड़ गया है और कुशल श्रम की संभावित कमी हो गई है, जो इसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए दीर्घकालिक चुनौतियां पेश करती है। सेक्शन 6 द राइजिंग सन का दृष्टिकोण R&D की संस्कृति को बढ़ावा देना। इन चुनौतियों के बावजूद जापान एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बना हुआ है। देश रोबोटिक्स, मटेरियल साइंस और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। जापान में सरकार द्वारा समर्थित रिसर्च और डेवलपमेंट की एक लंबी परंपरा रही है। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय या MET इनोवेशन और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जापान विश्व प्रसिद्ध रिसर्च संस्थानों और विश्वविद्यालयों का घर है, जो वैज्ञानिक जांच और टेक्नोलॉजी प्रगति की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जापानी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट में तेजी से निवेश कर रही हैं। क्वालिटी, प्रेसिजन और मिनिएचराइजेशन पर जापान का जोर, रोबोटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी और हाई प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। सेक्शन 7 टेक्नोलॉजिकल कुशलता की तुलना चाइना बनाम जापान। चाइना और जापान की टेक्नोलॉजिकल कुशलता की तुलना करने से समानताएं और आश्चर्यजनक अंतर दोनों का पता चलता है। दोनों देश रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। दोनों ही ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टेक कंपनियों के घर हैं। हालांकि इनोवेशन के प्रति उनके दृष्टिकोण, विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी ताकत और उनके संपूर्ण टेक्नोलॉजिकल सफर काफी भिन्न है। चाइना का टेक्नोलॉजिकल उत्थान इसकी गति और पैमाने से चिह्नित किया गया है। देश ने अपनी विशाल मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं, अपने विशाल और तेजी से कुशल कार्यबल और अपनी केंद्रीकृत योजना का लाभ उठाकर कई तरह की टेक्नोलॉजियों में तेजी से प्रगति हासिल की है। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेलीकम्युनिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, अक्सर अपने विशाल डेटा संसाधनों और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए अपने एकीकृत दृष्टिकोण का लाभ उठाता है। सेक्शन 8 द क्वालिटी, कॉन्ड्रम ड्यूरेबिलिटी, विश्वसनीयता और ब्रांड परसेप्शन। जहां चाइना ने अपने उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, वहीं जापान को अभी भी ब्रांड परसेप्शन और अपने सामानों की कथित विश्वसनीयता के मामले में बढ़त हासिल है, खासकर हाई एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और प्रेसिजन मशीनरी में। जापानी उत्पाद अक्सर ड्यूरेबिलिटी, विश्वसनीयता और परिष्कृत इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं। यह धारणा मैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता के जापान के लंबे इतिहास, उसके कड़े क्वालिटी कंट्रोल उपायों और निरंतर सुधार पर उसके फोकस में निहित है। हालांकि चाइनीज कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रही हैं और अपने उत्पादों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी मानकों को अपना रही है। क्वालिटी परसेप्शन में अंतर कम हो रहा है, खासकर कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि चाइनीज कंपनियां तेजी से डिजाइन, इनोवेशन और उपयोगकर्ता अनुभव को प्राथमिकता दे रही हैं। सेक्शन 9 ग्लोबल इंपैक्ट और पर्यावरण रिलेशनशिपी विचार। चाइना और जापान दोनों की टेक्नोलॉजिकल उन्नति के महत्वपूर्ण ग्लोबल इंप्लीकेशन हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में उनके इनोवेशन में जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी जैसी ग्लोबल चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है। हालांकि उनका रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर्यावरणीय स्थिरता और कुछ टेक्नोलॉजियों के नैतिक निष्कर्षों के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन। दोनों देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी मानकों को स्थापित करने और इनोवेशन के भविष्य को आकार देने में तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रतिद्वंद्विता एक ग्लोबल मंच पर चल रही है, क्योंकि वे बाजार हिस्सेदारी, टेक्नोलॉजिकल नेतृत्व और प्रमुख इंडस्ट्रियों में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रतियोगिता के नतीजे का ग्लोबल इकोनॉमी, पावर बैलेंस और स्वयं टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा।
सेक्शन 10 आगे देखते हुए फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज और स्ट्रेटेजिक आउटलुक। आगे देखते हुए चाइना और जापान दोनों ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे बने रहने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग पर चाइना का फोकस और सेमीकंडक्टर में ग्लोबल लीडर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा टेक्नोलॉजिकल दबदबे से परिभाषित भविष्य का सुझाव देती है। रोबोटिक्स, मटेरियल साइंस में अपनी ताकत और क्वालिटी और प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ जापान विशिष्ट क्षेत्रों और हाई एंड टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। इन दो एशियाई जायंटों के बीच टेक्नोलॉजिकल प्रतिस्पर्धा तेज होने की संभावना है। हालांकि दोनों राष्ट्र सहयोग के महत्व को भी पहचानते हैं। संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग जैसे कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास साझा ग्लोबल चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी का भविष्य प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों से आकार लेगा और चाइना और जापान के बीच संबंध इस उभरते हुए टेक्नोलॉजिकल परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।